बीमा लोकपाल संस्थान की स्थापना दिवस के रूप में बीमा लोकपाल दिवस भोपाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीमा लोकपाल रविंद्र मोहन सिंह, कमलजीत सहाय विशेष अतिथि और शिव कुमार बोस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। आपको बता दें, बीमा लोकपाल दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है और साथ ही वर्ष 1958 में इसी दिन भारत सरकार ने शिकायत निवारण नियमों की अधिसूचना भी जारी की थी। बता दें कि बीमा लोकपाल एक अर्थ न्यायिक शिकायत निवारण व्यवस्था है जो कि बीमित व्यक्तियों की जीवन बीमा तथा गैर जीवन बीमा संबंधित शिकायतों का निपटारा करती है। बीमा लोकपाल व्यवस्था का उद्देश्य है कि बीमा कंपनियों से संबंधित शिकायतों का निपटारा निष्पक्ष तरीके से किया जा सके। मैं रविंद्र मोहन सिंह यहाँ पे बीमा लोकपाल हूँ और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जुरिस्डिक्शन है। इसको यहाँ के जितने इंश्योरेंस के केसेस हैं उनका निवारण करते हैं हम लोग यहाँ पे। आज हम लोग सब यहाँ पे बीमा लोकपाल डे मनाने के लिए एकत्रित हुए। परंपरागत तरीके से 11 नवंबर को बीमा लोकपाल डे होता है और इसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई कि पब्लिक रिड्रेसल ग्रीवेंसेस जब रूल्स गैजेट हुए 11 नवंबर 1998 को, तब बीमा लोकपाल के पद की स्थापना हुई। भोपाल ऑफिस 2000 में खुल गया था और आज 23 साल से त्वरित सेवा बीमा धारकों को देने का प्रयास करता है ये दफ्तर, ताकि उनके घर पे बैठ के उनका वो क्लेम निवारण हो सके। 30 लाख तक के क्लेम यहाँ पर निःशुल्क बिना किसी थर्ड पार्टी की वैकल्पिक मीडिएशन से यहाँ पे सेटल किए जाते हैं। इसमें माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के कंप्लेंट्स भी हम उस पर हमारा जुरिस्डिक्शन है, लेकिन कंपनीज कॉरपोरेशंस इसमें नहीं आ सकते। सिर्फ पर्सनल लाइन ऑफ कंप्लेंट्स एड्रेस होते हैं और ये निःशुल्क व्यवस्था सरकार ने दी है। जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के किसी डिसीजन से अगर इंश्योरर न्याय के लिए आना चाहता है तो यहाँ पे आकर के उसको न्याय मिलता है और जो समय सीमा इसकी रखी गई है वो 90 दिन रखी गई है। मैक्सिमम 90 दिन के अंदर हमें ये इस पे कोई डिसीजन लेकर के हमें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर का कंप्लेंट्स का निवारण करना ही पड़ता है। आज का जो सेशन था वो बहुत ही इंटरेक्टिव रहा। लाइफ और नॉन लाइफ और हेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे थे। हम लोगों ने ये प्रयास किया ये जानने का कि उनको किस तरह की परेशानियाँ आती हैं अगर वो जो यहाँ से केसेस जो सेटल होते हैं, और हमने ये भी बताने की कोशिश करी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को कि हमारी उनसे अपेक्षाएं क्या हैं और किस तरह से कंप्लेंट्स का निवारण इफ़ेक्टिव तरीके से और जल्दी हम कंप्लेनेंट तक पहुंचा सकते हैं। ये एक मेन फोकस था और सब ने मिलजुल करके ये एक समाधान निकला कि ज़्यादा से ज़्यादा अब केसेस मीडिएशन के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर आगे बढ़ के आएँ और एक जो डिसीजन आपस में मिल कर के लें और एग्री करें आपस में कि ये हमारे लिए सही व्यवस्था है। इससे क्लेम्स डिस्पोजल में भी जो हमें टाइम जो लगता है वो भी कम होगा और मुझे लगता है कि ये व्यवस्था इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर दोनों के लिए बहुत सुचारू रूप से कार्य करेगी। तो मीडिएशन आज का यहाँ से टेक अवे है और सब ने इस बात पे एग्री किया। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि इस साल हमारे ऑफिस ने, भोपाल सेंटर ने 46% केसेस मीडिएशन के द्वारा सेटल किए हैं, जो नंबर पहले 26% था और अभी तो साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने में समय है। मुझे लगता है ये आंकड़ा बढ़ के करीबन 60% जाएगा और ये मेरे लिए एक बड़ा हर्ष का विषय होगा अगर हम मीडिएशन को मेन इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं क्लेम सेटलमेंट का। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000 230230 पर मिस्ड कॉल करें।